देखा जाए तो चुनाव की हलचल सिर्फ बिहार की सियासत में नहीं है, बल्कि उससे कहीं तेज हलचल फिलहाल बिहार के नेताओं के मन में चल रही है। भारी उथल पुथल मची है। देखा जाए तो सभी दलों का एजेंडा लगभग सेट है, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हों, जनसुराज के पीके हों, मांझी हों, और जेडीयू और बीजेपी भी लगभग धीरे धीरे फॉर्मूले सेट करती जा रही है। लेकिन समझना सबको ये है कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, जिसका कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रहा, कोई सुगबुगाहट नहीं मिल रही। जो सिचुएशन बन रही है उससे लग रहा है चिराग ही नहीं, उनके पिता रामविलास पासवान भी इसी परिस्थिति में थे। एक बार वाकया आपको बताते हैं। यानी एक मौका ऐसे पहले भी आ चुका है, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रामविलास पासवान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ऐसे ही धर्म संकट पर डाल दिया था, जिस तरह से आप चिराग पासवान खेल खेल रहे हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब जो संजो लिया है, और इसी के चक्कर में चिराग पासवान ऐसा ना हो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए खतरा बन जाए। इसी शक व शुबह को लेकर आज का ये वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। बात है 2002 की, जब गुजरात में दंगे भड़के थे और भाजपा अपने सहयोगी दलों के अलावा विपक्ष के भी निशाने पर थी। विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दल भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वाजपेयी सरकार के खिलाफ लोकसभा में निंदा प्रस्ताव आने वाला था और सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए मैनेजमेंट कर रही थी। सबसे ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे थे इसमें आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू। लेकिन जब मौका आया तो अचानक दगा दे गए लोक जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन प्रमुख रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता। तब वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे रामविलास पासवान। सरकार बाकी दलों को तो मैनेज कर रही थी, लेकिन झटका रामविलास पासवान की तरफ से आया। इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से, गृह मंत्री कार्यालय से और गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी रामविलास पासवान को कई फोन लगाए गए, पर उन्होंने फोन उठाया ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया और अपने फैसले पर अडिग रहे जो उन्होंने तय कर लिया था। अब भी वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं। चिराग पासवान दरअसल एक बार फिर अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही एनडीए सरकार के सामने मुश्किल खड़ी करते जा रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं एनडीए सरकार को। रविवार को हुई आरा में एक रैली के दौरान चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ताज्जुब की बात यह है कि इस ऐलान के साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि ऐसा वो एनडीए की मजबूती के लिए कर रहे हैं। अब ये तो चिराग पासवान ही समझे या चिराग पासवान ही बता सकते हैं कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद एनडीए को आखिर किस तरह की मजबूती मिलने वाली है उनकी तरफ से। चिराग पासवान के इस ऐलान के साथ ही बीजेपी समेत पूरे एनडीए के धड़े में खलबली मच गई है। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सावधान की पोजीशन में आ गए हैं। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया कि इसे मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से न जोड़ा जाए। वो सिर्फ अपनी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं इस विधानसभा के चुनाव में। आपको याद होगा 2020 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, तब चिराग पासवान की पार्टी ने 243 में से 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से ज्यादातर वो उम्मीदवार थे जहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। तो जब वजह जो सबसे बड़ी बनी जेडीयू के कम सीटें आने की, जेडीयू की फजीहत होने की, तो उसकी स्थिति यही थी कि बिहार में सबसे ज़्यादा सबसे शर्मनाक प्रदर्शन जेडीयू का हुआ ही इसलिए था कि सामने पार्टी थी चिराग पासवान की, उनके उम्मीदवार उसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसी सीटें थी जिनमें जेडीयू ने एक साथ अपने और चिराग पासवान ने एक साथ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और जेडीयू की शर्मनाक हालत हुई और इसमें जेडीयू को सिर्फ 45 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आना पड़ा था। अब अगर चिराग पासवान बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारते हैं तो पहला तो इससे एनडीए की एकजुटता पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। जनता में भी एक ऐसा संदेश जाएगा कि एनडीए में एकजुटता नहीं है, और दूसरा, इस मौके को विपक्ष हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देगा।
एनडीए के परसेप्शन को लोगों तक पहुंचाने की वो पूरी कोशिश करेगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे समय में जब एनडीए और इंडिया गठबंधन खेमा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की तैयारी कर चुके हैं, चिराग पासवान के इस ऐलान से जाहिर होता है कि एनडीए को लेकर लोगों में गलत संदेश जा सकता है, लोगों को गलतफहमी हो सकती है। चिंता एनडीए को इसी बात की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को ही आधार माने तो चिराग पासवान की पार्टी 137 सीटों पर लड़कर केवल एक ही सीट हासिल कर पाई थी। मात्र 9 सीटों पर एलजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए थे। 2020 में मिली करारी शिकस्त के बाद अगर चिराग पासवान सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए अपना मन बना लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो एनडीए से एक बार फिर कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं। उनका बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करना भी इसी बात की ओर इशारा करता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा और जेडीयू के आला नेता चिराग पासवान के इस ऐलान को किस तरह से देखते हैं। क्या वो चिराग पासवान को मनाएंगे और क्या चिराग पासवान मानेंगे? चिराग पासवान को आखिर क्यों हो रहा है लोक जनशक्ति पार्टी पर इतना भरोसा कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं? ये कुछ सवाल हैं जनता के मन में भी, जिसका जवाब भी देर सवेर मिलेगा। हमारी नज़र भी इसी पर रहेगी, इसी मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति आखिर किस करवट बैठती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।